Hello guys, good morning. Welcome back on FOMA Educational Hub. In the previous lecture, we were discussing about the forward biasing of the diode. In this lecture, we will discuss about the reverse bias and further information about the diode. ठीक है तो लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने डायोड का फॉरवर्ड बायस पढ़ा, तो मैं उसको एक रिकेप कर देता हूँ. हमने ये पढ़ा कि जो डायोड होता है उसका सिंबल जो होता है वो इसमें में होता है पी साइड, दिस इज एन साइड, राइट. अगर पी साइड की तरफ, पी साइड पे हायर वोल्टेज है और एन साइड पे लोअर वोल्टेज है, तो इट विल बी इन फॉरवर्ड बायस. इस पर हायर वोल्टेज होना चाहिए और हायर वोल्टेज को जनरली हम लोग पॉजिटिव से शो करते हैं और लोअर वोल्टेज को हम लोग नेगेटिव से शो करते हैं. तो ये किस में चला गया? ये फॉरवर्ड बायस में है. दिस सिचुएशन इज फॉरवर्ड बायस, राइट. ओके. और फॉरवर्ड बायस में जो करंट फ्लो होता है, उस करंट का जो वैल्यू होता है वो होता है I इज इक्वल टू आई नोट एक्सपोनेंशियल V अपॉन ईटा वी टी -1, राइट. ये होता है इसका वैल्यू. आई नोट जो होता है दैट इज सेचुरेशन करंट, सेचुरेशन करंट इन रिवर्स बायस, और इसको लीकेज करंट भी बोलते हैं. आई नोट इज ऑल्सो नोन एज लीकेज करंट, राइट. ये हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था. एक इसी ये यहाँ तक हो चुका था ना, इसको आगे मूव कराते हैं अभी. देखो ये जो फॉर्मूला है ना, इसमें ये करंट है ना. कई बार करंट डेंसिटी के टर्म्स में भी इसको शो किया जाता है. और करंट डेंसिटी इज व्हाट? करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू करंट डेंसिटी, समटाइम्स इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड इन करंट डेंसिटी. J इज इक्वल्स टू करंट अपॉन एरिया. This is current density, current passing through per unit area, current passing through unit area या current passing through per area, this is known as current density. तो अगर मैं both the side में A से डिवाइड करता हूँ तो देखो क्या होगा. I अपॉन A, I नॉट अपॉन A एक्सपोनेंशियल V अपॉन ईटा वी टी -1, राइट. तो दिस इज J एंड दिस इज J नॉट एक्सपोनेंशियल V अपॉन ईटा वी टी -1. ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला मिला अपने को. दिस इज इन टर्म्स ऑफ J, करंट डेंसिटी के टर्म्स में अपने को ये मिल गया. लास्ट वाला जो फॉर्मूला था वो करंट के टर्म्स में था. तो कभी कभी इस टाइप की वैल्यूज भी गिवन होते हैं क्वेश्चंस में, तो ये भी आपको ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है. दूसरी चीज़, ये जो V है मैंने शायद लास्ट लेक्चर के अंदर भी बताया होगा, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. V T इज कॉन्स्टेंट, ईटा इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट. V इज वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ डायोड. V इज द वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ डायोड. सॉरी, V इज द वोल्टेज ऑफ अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ डायोड. मीन्स ये जो डायोड के जो टर्मिनल्स है यहाँ पे, इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में जो वोल्टेज होगा दैट इज V, ठीक है. देखो इस सिचुएशन में, इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, यहाँ पे तो सपोज मैं 5 वोल्ट का बैटरी अगर अप्लाई कर रहा हूँ तो 5 वोल्ट का बैटरी यहाँ पे जाएगा, है ना. लेकिन ये सर्किट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. मैं दूसरा सर्किट बनाता हूँ. क्यों पॉसिबल नहीं है? अभी आपकी समझ से बाहर है, ये कुछ वक्त लगेगा इसमें, कुछ आगे हम जो थ्योरी पढ़ेंगे तब जाके और समझ में आएगा. अभी पहले मैं जो बात फोकस कर रहा हूँ उस पर ध्यान देना. सपोज मैं 5 वोल्ट का बैटरी अप्लाई किया है ना, 5 वोल्ट का बैटरी अप्लाई किया. इसके ऊपर, डायोड के ऊपर सपोज 0.7 वोल्ट ड्रॉप हो गया. कितना? 0.7 वोल्ट ड्रॉप हो गया डायोड के ऊपर. बाकी का वोल्टेज कहाँ पे ड्रॉप होगा? रेसिस्टेंस के ऊपर. तो बाकी का 4.3 वोल्टेज रेसिस्टेंस के ऊपर ड्रॉप हो गया. टोटल वोल्टेज तो 5 होगा, तो 0.7 प्लस 4.3 0.5 वोल्टेज हो गया, ठीक है. अब बात को समझना. अगर मैं यहाँ पे करंट का वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे डायोड के से जो पास हो रहा करंट I, अगर मुझे I कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे जो वोल्टेज जो है V, वो कौन सा होगा? V इज दैट वोल्टेज विच इज अक्रॉस द टर्मिनल्स. ये V यहाँ पे वोल्टेज है, मतलब ये जो वोल्टेज है 0.7, वो 0.7 वोल्टेज है, ना कि ये 5 वोल्टेज है, ठीक है. तो ये बात दिमाग में क्लियर रहेगी कि इस फॉर्मूले में जो वोल्टेज यूज किया जाता है V, दैट इज अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ डायोड, इधर. क्लियर? चलो
ये एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ में आ गया होगा। हाँ जी, तो हम लोग यहाँ तक कंप्लीट कर चुके थे। अब इसके आगे आप यहाँ पे पॉज करके इसको छाप लेना, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें मैं जो एक्सप्लेन करने के लिए ये जो लिखता हूँ ना साइड में, ये अगर आप चाहो तो लिख भी सकते हो, अदरवाइज आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको याद रख सकते हो कि नहीं, ठीक है। ये मतलब काइंड ऑफ एक एक्सप्लेनेशन है, तो इसको साइड में आप लिख सकते हो। अब रिवर्स बायस के लिए बात करते हैं ना, लेट्स टॉक अबाउट रिवर्स बायस। रिवर्स बायस, रिवर्स बायस, इसको सिंपली RB। रिवर्स बायस का क्या सीन है, जिस वे में फॉरवर्ड बायस बनाया उसी वे में रिवर्स बायस बनाएंगे, लेकिन रिवर्स बायस में फॉरवर्ड बायस में डिफरेंस थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस होता है। ये है P साइड, दिस इज N साइड, राइट। If P side of diode is connected with negative terminal, this is connected with negative, not with positive, with negative terminal, and N side is connected with positive terminal. This situation is reverse biased. This is just opposite to forward bias, right? तो इस सिचुएशन में पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्टेड है, लास्ट सिचुएशन में पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्ट था, नेगेटिव साइड नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड था। गॉट इट माय पॉइंट, राइट। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं एक चीज की, नेगेटिव मींस लोअर वोल्टेज, पॉजिटिव मींस हायर वोल्टेज, ठीक है। क्लियर है ना। मैं देखो इसका एक एग्जांपल अच्छे से दिखाता हूं आपको। जैसे मान लो आपका एक डायोड है और मैंने बैटरी लगाई। ये जो बैटरी है ये जो बैटरी है ये है 10 वोल्ट का बैटरी है, लेकिन जो 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट जो है वो इस तरीके से है कि ये है 100 और ये है 90, ठीक है। तो ये 100 है, ये 90 है। इट मीन्स देखो हायर वोल्टेज जो है वो P साइड से कनेक्टेड है, दिस इज हायर वोल्टेज, दिस इज कंपेरेटिवली लोअर वोल्टेज विच इज कनेक्टेड टू N साइड। तो ये किस में हो गया, फॉरवर्ड बायस में, राइट। ये किस में है, फॉरवर्ड बायस में। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। देखो जितना एग्जांपल से आप समझ सकते हो उतना किसी भी चीज से आप इस चीज को किसी भी तरीके से नहीं समझ सकते। दूसरा, जैसे आपके पास में है, यहां पर है 70 और यहां पर है 100, तो ये बैटरी कितने की हुई, पहले तो ये देखो, ये नेगेटिव साइड जो है, नेगेटिव का मतलब है लोअर वोल्टेज, पॉजिटिव मींस हायर वोल्टेज, तो इट मींस ये 30 वोल्ट का बैटरी हो गया, 30 वोल्ट का बैटरी हो गया। पहली चीज तो ये हो गया। अब 30 वोल्ट में हायर वोल्टेज कनेक्टेड है नेगेटिव साइड से और लोअर वोल्टेज कनेक्टेड है पॉजिटिव साइड से, ठीक है। तो ये किस में चला गया, ये रिवर्स बायस में, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स शो करने का सेंस क्या है, मैं क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये इस बात को एक्सप्लेनेशन है इस बात का कि हमेशा नेगेटिव का मतलब नहीं है कि, इसका मतलब ये नहीं है कि जो हम लोग जनरल डेफिनेशन में शो करते हैं ना कि नेगेटिव साइड इज कनेक्टेड विद नेगेटिव साइड एंड पॉजिटिव साइड इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव टर्मिनल, तो हमेशा ऑलवेज जो है वो नेगेटिव ही नहीं होता है। नेगेटिव मीन्स लोअर वोल्टेज हो सकता है, तो ये लोअर वोल्टेज को शो करने की कोशिश की गई है कि ये नेगेटिव नहीं है बट दिस इज लोअर वोल्टेज, ठीक है। ये है भैया रिवर्स बायस का गेम, समझ आ गया होगा आपको। तो मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, इसके हम पॉइंट्स में लिखेंगे। मैं इस पे ये तो थ्योरेटिकल पोर्शन है ना ये वाला, इस पे क्वेश्चंस भी जो है ना, मैं मतलब प्रैक्टिस सेट जो होगा वो पॉइंट मतलब क्वेश्चंस बहुत सारे करेंगे, तो इसकी जो थ्योरी वो पूरी क्वेश्चंस में निकल के आ जाएगी, ठीक है। हम लोग पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे ताकि याद रखने में भी आसानी हो। पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव साइड ऑफ डायोड is connected with lower voltage, lower means negative, lower voltage means negative terminal, right? One second. राइट, एक तो ये हो गया। दूसरा,
and negative side of diode is connected with higher voltage means positive terminal, right? This is connected with positive terminal. क्लियर? ये चीज हमारे को यहां पर पूरी तरीके से समझ में आ जाती है कि क्या रिवर्स बायस का क्या मीनिंग है। अब रिवर्स बायस में करंट देखते हैं हम लोग। लेट्स टॉक अबाउट द करंट। फॉरवर्ड बायस में जो करंट होता है, फॉरवर्ड बायस का जो करंट होता है वो ये होता है। इफ यू टॉक अबाउट द करंट ऑफ रिवर्स बायस, रिवर्स बायस का जो करंट होगा उसका वैल्यू होता है, हाँ पहले रिवर्स बायस का जो करंट होता है मैं उसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये तो हम लोगों ने सिंबॉलिक फॉर्म में देखा। अगर इसका जो एक्चुअल में जो चार्ज कैरियर्स है वो किस डायरेक्शन में मूव करते हैं उसका सिनेरियो देखते हैं। पॉज करके इसको कॉपी कर लेना। देखो ये है, ये डायोड होता है अपना सिंपली। ये नेगेटिव 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 नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव साइड, ठीक है। दिस इज पी साइड ऑफ डायोड, दिस इज एन साइड ऑफ डायोड, एंड पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। अब देखो अपने पास में पी साइड में होल्स का मेजॉरिटी होता है, तो होल्स आर मेजर चार्ज कैरियर्स। इधर इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर मेजर चार्ज कैरियर्स दिस साइड। हियर इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को मैं डिफरेंट कलर से शो कर रहा हूं। इधर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है होल्स, ठीक है, क्लियर। अभी इसको मैं रिवर्स बायस में अगर कनेक्ट करता हूं, रिवर्स बायस में कनेक्ट करने का सेंस क्या है? रिवर्स बायस में कनेक्ट करने का मतलब है P को नेगेटिव टर्मिनल से और इसको पॉजिटिव टर्मिनल से, ये रिवर्स बायस में कनेक्ट कर दिया। रिवर्स बायस में कनेक्ट करूंगा क्या होगा? सी हियर, रिवर्स बायस में कनेक्ट करने पे क्या हो रहा है? ये नेगेटिव टर्मिनल है, नेगेटिव दिस साइड नेगेटिव टर्मिनल, दिस साइड पॉजिटिव टर्मिनल। ये जो नेगेटिव है ये होल्स को अट्रैक्ट करेंगे, होल्स को अट्रैक्ट करेंगे, तो होल्स जंक्शन को क्रॉस करने के बजाय इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो होल्स मतलब होल्स का मतलब होगा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स मूव अवे फ्रॉम द जंक्शन। इधर देखो, इधर इलेक्ट्रॉन है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, तो ये पॉजिटिव से अट्रैक्ट होगा, तो इट विल मूव दिस साइड। तो जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है वो जंक्शन से अवे मूव करते हैं। गॉट इट माय पॉइंट? तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स अवे मूव कर रहे हैं तो जंक्शन को क्रॉस ही नहीं कर रहे, और जंक्शन को जब क्रॉस ही नहीं कर रहे तो जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है उनकी वजह से कभी करंट फ्लो नहीं हो सकता, बिकॉज करंट फ्लो कब होगा? जब जंक्शन को क्रॉस करते हैं, और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स तो जंक्शन को क्रॉस करेंगे नहीं, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से यहां पे करंट जीरो होगा। गॉट इट माय पॉइंट? अभी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की बात करते हैं, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की अगर मैं बात करूं तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इधर है, होल है, तो ये पॉजिटिव से पुश करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, और ये इधर आएगा, ये क्रॉस करके इधर आएगा। दूसरा इधर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव रिपेल करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स और ये होल, ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स मूव करेंगे, तो माइनॉरिटी होल है इधर जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन है वो उधर जाएगा, तो करंट का डायरेक्शन होगा ये करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, ठीक है। तो अगर मैं करंट की बात करूं तो ओनली माइनॉरिटी की वजह से होगा। यहां पे करंट जो मेजॉरिटी की वजह से जो करंट होगा दैट विल बी जीरो। आई मेजॉरिटी विल बी जीरो, आई माइनॉरिटी होगा ओनली नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो नहीं होगा, ऑलमोस्ट जीरो होगा बट इट इज वेरी लेस। अब देखो दूसरा, हाँ इसमें जो करंट होगा आई करंट इज इक्वल टू आई, अगर मैं जो फॉरवर्ड बायस में हमने फॉर्मूला यूज किया है वही फॉर्मूला अगर यूज करें तो आई मेजॉरिटी माइनस आई माइनॉरिटी
राइट। तो आई मेजोरिटी तो होता है इसमें 0 और बचा कौन, आई माइनॉरिटी, और आई माइनॉरिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आई नोट से। तो जो आई करंट होगा वो होगा आई नोट। नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव तो बस डायरेक्शन को शो कर रहा है, और कौन सी डायरेक्शन को, जो हमने फॉरवर्ड बायस में जो डायरेक्शन शो की है उसके जस्ट ऑपोजिट, इस चीज को शो कर रहा है। बाकी जो आई का वैल्यू होता है वो आई नोट के इक्वल होता है। आई नोट इज लीकेज करंट, द वैल्यू ऑफ आई नोट इज वेरी लेस। इसका वैल्यू जो होता है माइक्रो एम्पियर में और नैनो एम्पियर की रेंज में होता है, बहुत कम होता है ये, माइक्रो एम्पियर और नैनो एम्पियर की रेंज में होता है ये, राइट। तो ये सिचुएशन है। तो एक चीज तो ये हुआ कि इस सिचुएशन में रिवर्स बायस केस में जो करंट होगा दैट इज ओनली ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ठीक है। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का करंट 0 होगा इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। सेकंड पॉइंट, जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है दे विल मूव अवे फ्रॉम दी जंक्शन, वो जंक्शन के दूसरी तरफ मूव करेंगे, अक्रॉस मूव नहीं करेंगे, अवे करेंगे, ठीक है, उससे दूर जाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये चीज़ें लिख देता हूँ जो भी मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पे नेगेटिव साइन शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट just opposite to forward bias current। फॉरवर्ड बायस का जो करंट है उसके जस्ट अपोजिट होगी, ठीक है, क्योंकि फॉरवर्ड बायस का करंट को हम लोगों ने डायरेक्शन इस वे में लिया था, तो ये जस्ट अपोजिट हो गया। आई नॉट का जो रेंज होगा दैट इज माइक्रो एम्पियर और नैनो एम्पियर की रेंज में होता है। रेंज ऑफ आई नॉट माइक्रो एम्पियर में होता है या फिर नैनो एम्पियर में होता है। सिलिकॉन डायोड में आई थिंक ये माइक्रो में होता है, और जो कौन सा एक जर्मेनियम डायोड है उसमें ये नैनो में होता है। ये दिस इज फॉर सिलिकॉन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड दिस इज फॉर जर्मेनियम। एक बार मैं इसको श्योर कर लेता हूँ, गलत नहीं लिखेंगे, एक बार मैं इसको क्रॉस चेक कर लेता हूँ। ये जर्मेनियम के लिए 0.7 होता है, सॉरी 0.7 नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, आई नॉट का वैल्यू माइक्रो एम्पियर में ना, एक सेकंड, जर्मेनियम के लिए माइक्रो में होता है और सिलिकॉन के लिए ये नैनो एम्पियर में होता है। ये मैंने उल्टा लिख दिया है, ये जर्मेनियम के लिए होता है एंड दिस इज फॉर सिलिकॉन, ठीक है। ये जर्मेनियम, ये सिलिकॉन के लिए होता है, ठीक है। एक बार मैं टाइम देख लेता हूँ फिर हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। हाँ, वी हैव टाइम। तो एक चीज़ तो ये समझ में आ गई रिवर्स बायस में कि हाँ, हम लोगों का करंट का जो वैल्यू होगा वो 0 होता है। अगर हम लोग आइडियल लेते ना, कई बार मतलब मोस्ट ऑफ जगह पे ना 95% केसेस में हम लोग डायोड्स को आइडियल डायोड कंसिडर करेंगे, अभी आगे चल के आपको समझ में आएगा। तो उनमें हम लोग ये जो होता है ना करंट, इसको ऑलमोस्ट 0 लेते हैं। इसको कितना लेते हैं? ऑलमोस्ट 0। आगे भी मैं बताऊंगा, ठीक है। ये बात समझ आई एक तो। आगे कुछ और पॉइंट्स लिखते हैं हम लोग, और पॉइंट्स लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग ये लिख देते हैं, ये माइनॉरिटी करंट इन रिवर्स बायस इज ओनली ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ठीक है। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का कोई रोल नहीं होता इसके अंदर। आगे की बात करें, ये जो है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है, जंक्शन को क्रॉस ही नहीं करते हैं, ये तो
जंक्शन से दूर की तरफ मूव करते हैं। तो ये चीज़ लिख देता हूँ, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स मूव अवे फ्रॉम द जंक्शन, मूव अवे फ्रॉम द जंक्शन। क्लियर है? ये हो गया बात, हो गया, समझ में आया। चलो आगे हम लोग और डिस्कस करते हैं। अभी जो ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, सॉरी माइनॉरिटी चार्ज नहीं कैरियर, ये रिवर्स बायस में जो करंट है जिसको लीकेज करंट बोलते हैं हम लोग, या रिवर्स सेचुरेशन करंट भी बोल देते हैं इसको, लीकेज करंट या रिवर्स सेचुरेशन करंट, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर पे। इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। और वो टेम्परेचर पे किस वे में डिपेंड करता है? सुनो, आई नोट रिवर्स सेचुरेशन करंट, रिवर्स सेचुरेशन करंट, इसको मैं पहले भी लिख चुका हूँ ऐसे, या हम इसको लीकेज करंट बोलते हैं, लीकेज करंट। ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, और टेम्परेचर डिपेंडेंट, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। और टेम्परेचर पे किस वे में डिपेंड करता है? सुनो, जैसे सपोज आपका पहले जो आई नोट है वो कुछ है आई नोट 1 है, ठीक है, इनिशियल में। अगर आप टेम्परेचर चेंज कर देते हो तो टेम्परेचर चेंज करने पे कितना चेंज होगा? देखो, अगर पहले मान लो कि आई 01 है, इतना है करंट, अगर टेम्परेचर चेंज कर दिया, अगर टेम्परेचर चेंज कर दिया तो वो वैल्यू इस वे में चेंज होता है, वो वैल्यू चेंज होता है 10 टू पावर 10 टू पावर नहीं, यह आएगा 2 टू पावर T2 माइनस T1 अपॉन 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ये 2 टू पावर है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ये फॉर्मूला है। मतलब कि स्टार्टिंग में मान लो टेम्परेचर जब T1 है उस टाइम पर उसका जो करंट का वैल्यू है वो है, ये सेचुरेशन करंट है I01, और इफ यू हैव इंक्रीज द टेम्परेचर और चेंज द टेम्परेचर विद T2, ये T2 हो गया अभी टेम्परेचर, और T2 टेम्परेचर पे करंट सपोज E02 है, तो ये जो रिलेशन आएगा वो इस वे में आएगा, E02 करंट ये होगा, ये डिग्री सेंटीग्रेड है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, ये वाला वैल्यू आएगा। ये आप अभी ये छाप सकते हो, ये कंप्लीट जो भी मैंने करवाया है, ठीक है, क्लियर है। अभी इस पे अगर आप चाहो तो एक न्यूमेरिकल भी देख सकते हो, मतलब इस वे में सपोज एक न्यूमेरिकल बना लेते हैं, किस वे में ये कैसे इफेक्ट करेगा, एग्जांपल ले लो इसके ऊपर। देखो ये है इक्वल, सपोज T1 इज इक्वल्स टू, स्टार्टिंग का जो टेम्परेचर है वो मान लो कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, और एट द 40 डिग्री सेंटीग्रेड द करंट इज 10 नैनो एम्पियर, राइट। तो अभी टेम्परेचर को मैंने चेंज कर दिया, टेम्परेचर को कर दिया मैंने 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है करंट का, सेचुरेशन करंट का। रिवर्स बायस का गेम है ये सारा, कहाँ पर है? रिवर्स बायस में। अगर ये है तो क्या होगा? देखो अभी इसमें I02 मतलब सेकंड सिचुएशन में करंट कैलकुलेट करना, इनिशियली कितना था? इनिशियली था 10 नैनो एम्पियर, 10 नैनो एम्पियर मतलब 10 नैनो एम्पियर मतलब 10 × 10 टू पावर माइनस 9 एम्पियर इंटू 2 टू पावर T2 माइनस T1 अपॉन 10, T2 माइनस T1 कितना है? T2 माइनस T1 60, यही ना, T2 माइनस T1 60 अपॉन 10 मतलब 60 अपॉन 10 मतलब 6 पावर, ये आया 60, सॉरी ये आ गया, मैं इसको ठीक से पूरा स्टेप लिख देता हूँ, 100 माइनस 40 अपॉन 10। बहुत सिंपल सा मैंने एक एग्जांपल दिया है जिसको आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये आया 2 टू पावर 6 है ना, तो ये आ गया जो भी वैल्यू आया आपका I02, ये आंसर आ गया। मैं बस ये चीज़ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है, क्लियर है?
ये सिंपल वे में एक्सप्लेन किया है मैंने ये अभी। ठीक है, ये आ गया। अब देखो, ये तो एक चीज़ हो गई आपकी, मतलब रिवर्स बाइस फॉरवर्ड बाइस को हमने एक वे में डिस्कस कर लिया। अभी मैं इसको कर्व के थ्रू भी एक्सप्लेन करूंगा। फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस को अभी कर्व के थ्रू एक्सप्लेनेशन देते हैं इसका। अभी मैं जस्ट थ्योरी एक्सप्लेन की है, इसमें जो काफ़ी सारे जो टर्म्स काम में आ रहे हैं उनको एक्सप्लेन किया है। अभी हम लोग थ्योरी की बात, सॉरी कर्व्स की बात करते हैं। तो कर्व कैसे आता है, देखो लेट्स टॉक अबाउट द कर्व्स। जो फॉरवर्ड कर्व, देखो कर्व की बात करते हैं। कर्व जो होता है वो ऐसे मिलता है। कर्व का क्या मीनिंग है, कर्व का मीनिंग ये है कि सपोज यहां पे आप करंट ले रहे हो इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में आप ले रहे हो वोल्टेज। वोल्टेज एट द टर्मिनल्स ऑफ डायोड, मतलब जो डायोड है आपका, इस डायोड के जो टर्मिनल्स है इन पे जो वोल्टेज आ रहा है दैट इज V1 अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ डायोड V एंड द करंट पासिंग थ्रू द डायोड इज I। ठीक है, तो I और V के बीच में अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं तो वो ग्राफ ऐसे आता है। अगर आप वोल्टेज का वैल्यू जीरो रखते हो, वोल्टेज का वैल्यू जीरो रखते हो तो करंट का वैल्यू भी क्या मिलेगा, जीरो। करंट का वैल्यू क्या मिलेगा, जीरो। अगर वोल्टेज को इंक्रीज करते हो, इंक्रीज कर रहे हो, इंक्रीज करने का मतलब है कि फॉरवर्ड वाइस में, एक तरीके से इंक्रीज करने का मतलब फॉरवर्ड वाइस में, तो इंक्रीज करते हो तो करंट इस वे में मिलता है। जो कर्व मिलता है वो ऐसे मिलता है, ऐसे मिलता है। आई बात समझ में? ये कुछ टाइम तक ये 0 0 रहता है, फिर कुछ टाइम के बाद में ये जाके सपोज यहाँ के आसपास जाके ये क्या होता है, ये इंक्रीज होना स्टार्ट करता है। ये जिस वैल्यू पे जाके इंक्रीज होना स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं कट इन वोल्टेज या ऑफसेट वोल्टेज या थ्रेशोल्ड। ये फॉरवर्ड बाइस का गेम हो गया। फॉरवर्ड बाइस का मतलब है वोल्टेज पॉजिटिव रह रहा है, एक तरीके से वोल्टेज पॉजिटिव का मतलब है फॉरवर्ड बाइस में। और वोल्टेज अगर नेगेटिव कर दूं मैं तो वो रिवर्स बाइस में चला जाएगा। वोल्टेज नेगेटिव का मतलब है कि इस साइड में नेगेटिव, वोल्टेज पॉजिटिव का मतलब इस साइड में पॉजिटिव। सेंस को समझना। तो फॉरवर्ड बाइस में ये होता है, क्योंकि फॉरवर्ड बाइस का जो फॉर्मूला होता है करंट का वो होता है I इज इक्वल टू I नॉट एक्सपोनेंशियल V अपॉन ईटा VT माइनस 1। तो इसको फॉलो करते हैं तो ये ऐसा करो बनता है एक्सपोनेंशियली, इसके अकॉर्डिंग बनता है। ठीक है। सेकेंड, अगर रिवर्स बाइस की बात करूं, रिवर्स बाइस में, तो रिवर्स बाइस में मतलब वोल्टेज का वैल्यू नेगेटिव, तो इस डायरेक्शन में होगा तो वोल्टेज का वैल्यू रिवर्स बाइस में क्या होता है, I नॉट होता है जस्ट। तो I नॉट होता है तो वोल्टेज जो होता है वो I नॉट रहेगा, और I नॉट का वैल्यू काफ़ी कम होता है ना, इसलिए I नॉट, ये करंट जो है काफ़ी कम है, और नेगेटिव में था ना, वो नेगेटिव में शो करने का मतलब ये था कि काफ़ी कम है। ठीक है, ये ऐसे रहता है। लेकिन अगर वोल्टेज का वैल्यू और बढ़ाते हो ना, और इंक्रीज करोगे, तो एक सिचुएशन ऐसे आती है, उसके जस्ट बाद में करंट है ना सडनली है ना बहुत इंक्रीज हो जाता है। ये जो पॉइंट होता है, ये जो वोल्टेज का वैल्यू होता है ना, इस वोल्टेज के ऊपर क्या हो जाता है, जो आपका डायोड है ना वो ब्रेक डाउन हो जाता है, खराब हो जाएगा, वो जल जाएगा वो। ठीक है, तो इस ये जो वैल्यू है करंट का, ये तो है I नॉट, दिस इज वैल्यू I नॉट, है ना। ये जो पॉइंट आएगा उसके बाद में क्या होगा, अगर वोल्टेज नेगेटिव बाइस में और ज़्यादा वोल्टेज लगाओगे, और ज़्यादा वोल्टेज लगाते हो आप, वोल्टेज को कंटिन्यूसली इंक्रीज करते जाते हो, तो एट ए सर्टेन वैल्यू ऑफ वोल्टेज जो करंट का वैल्यू है सडनली इंक्रीज हो जाएगा। और इस सिचुएशन में करंट का वैल्यू सडनली इंक्रीज हो गया, मतलब जो डायोड है आपका वो जल जाता है, खराब हो जाता है डायोड। ये जो है इसके बारे में भी पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं क्या, ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं। दिस इज नोन एज ब्रेकडाउन वोल्टेज। और ये जो पॉइंट है इसको वी गामा लिखते हैं जनरली, वी गामा, और कुछ भी लिखते हैं अलग अलग जगह पे। इसको कट इन वोल्टेज बोलते हैं, कट इन वोल्टेज। कट इन वोल्टेज इज दैट वोल्टेज जहां पे अपना करंट इंक्रीज होना स्टार्ट करता है। गॉट इट? ये इंफॉर्मेशन है, ये कर्व से रिलेटेड में बातें नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पूरी सारी बातें मैं लिखवा दूंगा। ठीक है, अभी तक आप ये समझो, इसके इंफॉर्मेशन को और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अभी अपना टाइम फिनिश होने वाला है। क्लियर? ओके।